सनातन धर्म में कुछ ऐसे चमत्कारिक पक्षी हैं जिन्हें अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसे ही दिव्य और पवित्र पक्षियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है, जिनका आदर एवं सम्मान करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। हंस। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो कहते हैं कि उसने हंस पद को प्राप्त कर लिया है, और वहीं जब कोई समाधि में लीन हो जाता है तो कहते हैं कि वो परम हंस हो गया है। सनातन धर्म में परम हंस को सबसे बड़ा पद माना गया है। हंस को प्यार एवं पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हंस को समस्त पक्षियों में सबसे विवेकी पक्षी माना गया है। हंस के विवेकी होने के कारण ही उसे ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती का वाहन माना जाता है। हिंदू धर्म में हंस को मारना पिता और गुरु की हत्या करने समान है। मान्यता है कि हंस को मारने वाला व्यक्ति 3 जन्मों तक नरक में वास करता है। नीलकंठ। नीलकंठ को देखने मात्र से ही भाग्य का दरवाज़ा खुल जाता है। दशहरा पर्व पर इस पक्षी के दर्शन को शुभ और भाग्य को जगाने वाला माना जाता है, जिसके चलते दशहरे के दिन हर व्यक्ति इसी आस में छत पर जाकर आकाश को निहारता है कि कहीं उसे नीलकंठ पक्षी के दर्शन ना हो जाएं। मान्यता है कि विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने वाले व्यक्ति के घर में साल भर शुभ कार्य का सिलसिला चलता रहता है। कहते हैं कि श्री राम ने इसी पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। मोर। मोर को पक्षियों का राजा माना जाता है। मोर शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी है। भगवान कृष्ण के मुकुट में मोर पंख सुशोभित रहता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। सभी पुराणों और उपनिषदों में मोर का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। हिंदू धर्म में मोर की हत्या को महापाप समझा जाता है। कबूतर। कबूतर को कपोत भी कहते हैं। ये शांति का प्रतीक है। भगवान शिव ने जब अमरनाथ गुफा में पार्वती को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे तो कबूतरों के एक जोड़े ने ये वचन सुन लिए थे। तभी से वो अजर और अमर हो गए। आज भी अमरनाथ की गुफा के पास कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता भी रखते हैं। गरुड़ के नाम पर तो एक पूरा पुराण भी है, जिसे गरुड़ पुराण कहा जाता है। ये भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। गरुड़ के बारे में पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं। गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। गरुड़ ने ही श्री राम और लक्ष्मण को मेघनाद के नागपाश से मुक्ति दिलाई थी। कौवा। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना गया है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराने जैसा होता है। कौवों को भविष्य की घटनाओं का भी सूचक माना गया है। बगुला। धार्मिक ग्रंथों में बगुले से जुड़ी अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। बगुले के नाम पर एक देवी का नाम है, जिसे हम बगुला मुखी देवी कहते हैं। बगुला ध्यान भी होता है। इसमें व्यक्ति को बगुले की तरह एक टक ध्यान लगाना होता है। बगुले के संबंध में कहा जाता है कि ये जिस भी घर के पास के किसी वृक्ष आदि पर रह जाएं, वहाँ शांति रहती है और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं जाता। अमूमन लोग उससे डरते हैं। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। वेदों में कहा गया है कि उल्लू का अपमान स्वयं माता लक्ष्मी का अपमान है। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू धन और समृद्धि लाता है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे भूत भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। रामचरितमानस में उल्लू को एक चतुर पक्षी माना गया है। तोता। तोते का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि तोते को पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर हो जाता है तथा इसको देखने मात्र से ही व्यक्ति का मन शांत और शीतल हो जाता है।
दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।